नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन लगातार बनाते चले आ रहे हैं। 6 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। आज 7वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्लियर है ना। एक्सरसाइज 5.3 इसमें बाबू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन को x और y दोनों के साथ दिया हुआ है। क्लियर ना, x और y दोनों के साथ, और उसका करना क्या है हमको, डिफरेंशिएशन। कुल मिला जुला के इसमें हमको करना क्या है, अवकलन। ठीक है ना। अवकलन करने के कई सारे तरीके हैं और नियम बाबू हम लोग को अवकलन का 10 या 11 फार्मूला क्या है याद करा दिए है ना। सारे के सारे फार्मूला आप लोग याद रखें क्योंकि उन्हीं सब का यूज इसमें होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए, अगर आपको कोई 5.3 का पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.3 का पहला क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। 5.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई है ना। फंक्शन क्या है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर, इसको हमें सोल्यूशन करना हो और करना क्या है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए हमारे पास कितने इसमें वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो x है, दूसरा वेरिएबल y है, फिर इधर x है ना। तो इसका मतलब y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर। तो इसमें हम अलग से कहीं से y इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि यह फंक्शन माना y बराबर, जो पहले मानते आए हैं y बराबर समथिंग, वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें y पहले से ही है। इसका क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बाबू तो बात ध्यान दो, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स है ना। d बाई डी एक्स क्या होगा, 2x। क्लियर। और उसके बाद वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स 3y। क्लियर है ना। और इसका डिफरेंशिएशन बाबू क्या होगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन सिंपल है, d बाई डी एक्स साइन एक्स। अब ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन होगा। पावर कितना है, 1 है ना। पावर कितना है, 1 है। तो इसमें से नियम क्या होता है, ये वाला पावर आगे जाता है, एक पावर कम हो जाता है। तो अब यहाँ ध्यान दो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। x के पावर 0 हो जाएगा, 0 x के पावर 0 या फिर x के पावर, हाँ किसी के भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद देखो बाबू, ये 3 क्या है, कॉन्सोनेंट है। हम y का क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। dy बाई डी एक्स, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या हो जाएगा बाबू, बताए हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है बाबू, कॉस एक्स है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2। क्लियर, कॉस एक्स माइनस 2। यहाँ से 3 हटाइए, क्या मिल जाने वाला होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना। और यही हमारा होगा क्या, आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएशन करना था। जैसे हम पहले y मान रहे थे, इसमें पहले से ही y दिया था इसलिए मानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हो गया ना, एकदम सिंपल है। बस क्या किए, डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन की x गायब हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो और मेरे पास y है, तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन होगा क्या, नहीं होगा ना। जैसे t का s का पिछले लेक्चर में बताए थे, नहीं होगा। ऐसे ही dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ऐसे ही है ना। आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2x प्लस 3y। कैसा क्वेश्चन है बाबू, 2x प्लस 3y, ये पहला था। दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है ना। क्या है, इज इक्वल टू साइन y। क्लियर है ना, इज इक्वल टू साइन y। तो अब बाबू इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, y तो मानना नहीं है क्योंकि इसमें y पहले से ही है ना। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। तो d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स है ना 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन y। कोई डाउट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 3y है ना, तो 3 बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि हमको करना क्या है, x के सापेक्ष। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पिछले लेक्चर में बताए थे, यह फंक्शन का जो यह जो इनपुट है वह इनपुट बिगड़ा है कि बना है, बिगड़ा है ना। हमें चाहिए x के सापेक्ष, मेरे पास क्या है, y है ना, x के सापेक्ष चाहिए और y है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, क्या
x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको x मान लेंगे। तो अब यहाँ पे x छोड़ो, मनबे मत करो, डायरेक्ट लिख लो कि साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos y, और y भी है ना, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, dy बाई dx। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। तो यहाँ ध्यान दो कि जो जो सिमिलर दिख रहा है उसको एक पास कर लो, ये वाला सिमिलर dy बाई dx इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बाबू आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका फंक्शन होगा 3dy बाई dx, है ना। चलिए इसी को लाते हैं, माइनस कॉस वाई dy बाई dx। क्लियर। और बाबू क्या हो जाएगा, ये इधर आया, ये उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो dy बाई dx कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन हो गया आपके पास। इधर यहाँ क्या मिलेगा, 3, और यहाँ से माइनस कॉस वाई। क्लियर। बराबर कितना है, -2 है। क्लियर। कितना है, -2। अब यहाँ से dy बाई dx चाहिए तो ये वाला पूरा फंक्शन नीचे चला जाएगा ना, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई। क्लियर। यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ना। इसके बाद बाबू आप लोग का ऐसे ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। एक्सरसाइज खत्म कर देना है, और नहीं होगा तो आधे तो खत्म ही कर देंगे इस लेक्चर में। क्लियर। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 5। क्लियर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। यहाँ पे शो कर रहा होगा आपके क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करने के लिए बाबू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि इसका निकालना है dy बाई dx। क्लियर ना, dy बाई dx इसका ही निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पूरे पक्षों में, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष सबका अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना। तो dy बाई dx एक्स वाई। क्लियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, dy बाई dx वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई dx 100। समझ में आया। दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स से हम क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा ना। ये 2 आगे चला जाता है, एक पावर कम हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। यहाँ ध्यान दो बाबू, एक्स वाई दोनों के दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। क्या है बाबू, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है डिफरेंशिएशन का, दो जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लगातार कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो दो वेरिएबल्स का, किसका बाबू, दो वेरिएबल का, तो इसका नियम क्या होता है कि पहले करते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ देते हैं, है ना। यही करते हैं ना। मान लो कि यहाँ पर a और b हो, क्लियर, a भी हो और ये कोई वेरिएबल हो, a भी कोई वेरिएबल हो ना, तो ये क्या होगा, चलिए एक्स वाई ले लेते हैं, a भी वेरिएबल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसको ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे ही छोड़ दो, फिर प्लस करो और दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसे ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है। ये आप लोग को आगे एक्सरसाइज में मिलेगा, इसका क्या डायरेक्टली याद करने को। अगर एक्स वाई दोनों के दोनों मल्टीप्लाई, मतलब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, तो उसका अवकलन क्या होता है, पहले का अवकलन करो और दूसरा वहीं पे गुणा में छोड़ दो, फिर प्लस करो, दूसरे का अवकलन करो, पहले को वहीं पे गुणा में छोड़ दो, ठीक है ना। तब यहाँ पर ध्यान दो, एक्स वाई है और वहीं एक्स वाई का ही तो किए हैं, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे ही रह जाएगा, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहला ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर। और अब यहाँ आगे क्या है, वाई स्क्वायर है ना,
वाई स्क्वायर है। सबसे पहली बात तो इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, लेकिन हमको दिख क्या रहा है वाई स्क्वायर, तो क्या इसका होगा फंक्शन का स्क्वायर? नहीं होगा ना। तो लेकिन हम इसको अगर वाई को एक्स मान लें, वाई को क्या मान लें? एक्स मान लें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये कितना आएगा बाबू? ये आएगा 2y dy बाई dx। समझ में आया? 2y dy बाई dx, मतलब इसको पहले हम क्या माने थे? ये बाबू इसके भीतर हम लोग करते क्या है ये समझो कि स्टेप कैसे चलाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या हो जाता है? 2x। समझ में आया कि नहीं आया? 2x हो जाता है ना। लेकिन यहाँ x बराबर माने क्या थे? y माने थे, और इनटू क्या हो जाता है? हम जो माने थे उसका डिफरेंशिएशन, और x बराबर माने क्या थे? y माने थे, तो ये होने गया 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर? 2y dy बाई डी एक्स। समझ में आया? और अब किसी भी कॉन्सोनेंट का मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएशन करो, कितना होता है? 0। समझ में आया? अब ध्यान दो, इसके बाद इसमें जितने भी dy बाई डी एक्स वाले प्रोडक्ट हैं सबको एक पास, और जितने नहीं हैं सबको एक पास करें। क्लियर? ये 2x है, dy बाई डी एक्स वाला, ये देखिए dx बाई डी एक्स गया ना, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 0। क्लियर? अब देखो ये dy बाई डी एक्स वाला प्रोडक्ट, ये dy बाई डी एक्स वाला प्रोडक्ट कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। अब देखो, और ये बिना dy बाई डी एक्स वाला प्रोडक्ट, इसको लेके उधर फेंक दो, तो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, है ना। प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास? और इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। इसी स्टेप में दो काम करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? 2y। क्लियर? और ये 2x उधर जाएगा, y उधर जाएगा, तो क्या बनाएगा? माइनस 2x माइनस वाई बनाएगा ना। समझ में आया? माइनस 2x माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई में उधर भेजिए, क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन आसान था ना? क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर। अब वो 3 क्वेश्चन बता दिए, है ना। ऐसे ही सिमिलर आपके पहले, तीसरे, चौथा और छठा, है ना। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, जो कि हम बता दिए हैं, दूसरा भी बता दिए, तीसरा आपको करना है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, ए बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी कोई वेरी कॉन्सोनेंट मान सकते हैं ना। तो तीसरा क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, प्रयास करिएगा, है ना। पांचवा बताया, है ना। इसके बाद बाबू देखो, पिछले लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर था हमारे में, उसमें बाबू अवकलनीयता का एक क्वेश्चन हम बताए थे कि जब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन हो, क्या हो? मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन हो, तो वह फलन क्या हो? अवकलनीय होता है कि नहीं होता है ना। फंक्शन ये हम बताए थे। क्लियर ना? तो उसमें बाबू हम मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का बस उसका फंक्शन ही बताए थे कि उसका क्या होता है, वो लक्षण कैसा होता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, कि वह कैसे कैसे काम करता है। क्लियर ना? आज बता देते हैं, पिछले लेक्चर में बता नहीं पाए थे, इस लेक्चर में बता देते हैं उस फंक्शन का अवकलन कैसे होता है ना, अवकलनीय वो होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा क्या था? आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, है ना। स्क्रीन पे आपके शो कर रहा होगा क्वेश्चन क्या था कि हमारा f(x) था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और x बाबू बिलोंग कर रहा था हमारा 1 से लेकर 3 तक, है ना, 1 से लेकर 3 तक। और हमें जांच करना था x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलनीय है कि नहीं, है ना। उसमें साफ साफ लिखा था कि अवकलनीय नहीं है ना, फंक्शन ये था आपका, और हमको इसे सॉल्व करना था। तो बाबू हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि मैक्सिमम इंटीजर की क्वालिटी क्या होती है। अगर बाबू कोई भी इंटीजर पॉजिटिव में है और 2.6 है ना, 2.6 है, तो ये क्या आ जाता है? रियल लाइन में जस्ट अगर मान लो कि 2.6, इसका मतलब 2 से 3 के बीच में है, तो ये अपने लेफ्ट साइड में आता है। कहाँ जाता है बाबू? लेफ्ट साइड में आ जाता है, और लेफ्ट साइड में जो इंटीजर रहता है उसी पर आके बैठ जाता है। और जब यही बाबू माइनस में काम होता है, जैसे -2.6 हो, तो भी ये अपने लेफ्ट में ही आता है, तो भी क्या होता है? ये अपने
लेफ्ट में ही आता है। अगर मान लो कि यहाँ पर बैठा है 2.6, तो बाबू ये बताओ कि इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा, इधर वाला होगा ना। इसका मतलब -2.6 जो वैल्यू देता है वो -3 देता है। ये बात ध्यान रखना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर नहीं, इसे इंटीजर नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि 2.6 है। अगर ऐसा फंसा है तो अगर माइनस में है तो ठीक इसके बाएं वाला, प्लस में है तो भी ठीक इसके बाएं वाला ही इंटीजर हम बाहर निकाल के लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये पिछले लेक्चर में बताए थे। इसके बाद बाबू चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है। तब उसमें लिखा है क्वेश्चन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं बाबू, x बराबर 1 पर अवकलनीय है। तो अगर अवकलनीय होगा तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, और अवकलनीय नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू, हल करते हैं इसको। माना f(x) x बराबर 1 पर क्या बाबू अवकलनीय है, x बराबर 1 पर अवकलनीय है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीय होने का मतलब क्या होगा कि यह फंक्शन, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, 1 से थोड़ा सा पीछे और 1 से थोड़ा सा आगे, फंक्शन क्या होगा, बराबर होना चाहिए। उसका LHD और RH दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि चलिए हम LHD निकालते हैं पहले। तो LHD बाबू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, क्या h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस एच, क्लियर, माइनस फंक्शन एट 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। बहुत अच्छे से बता चुके हैं, क्लियर। ये 1 माइनस एच कैसे हो जाता है या h टेंड्स टू 0 कैसे हो जाता है, क्लियर। अब हमें करना क्या है, यही फंक्शन हमें उठा के इस पे रखना है, क्लियर, इस पे रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 1 माइनस एच x की जगह पे रखिए, वो किस में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। और यहाँ पे 1 भी रखिए, तो 1 भी किस में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, क्लियर, किस में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ना। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 से पीछे आ रहे हैं, 1 से कितना पीछे आ रहे हैं, h पीछे आ रहे हैं। तो एक बात बताओ कि अगर रियल लाइन पे 1 से थोड़ा सा भी अगर हम पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे फंक्शन हम बैठा देते हैं 1 माइनस एच, तो बताओ अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से निकलेगा तो कहाँ आके बैठेगा, क्या 1 पे चला जाएगा, नहीं, ये ठीक इसके पीछे वाले इंटीजर पे आ जाता है। मतलब इसके पीछे वाला इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एच अगर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा, समझने वाला है। 0 माइनस, अगर बाबू इंटीजर को ही अगर मैक्सिमम इंटीजर में रखें तो उसका वैल्यू 1 ही आ जाता है ना, अपॉन माइनस एच। समझ में आया? यहाँ से देखिए 0 की कोई वैल्यू है नहीं, माइनस से माइनस काट दीजिए, h की वैल्यू रखिए तो ये 1/0 हो जाएगा ना, 1/0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। कितने आएगी बाबू, इनफाइनाइट। इसके बाद देखते हैं बाबू इसका RH क्या निकालते हैं, RH राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं बाबू, राइट हैंड डेरिवेटिव है ना। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन को 1 से थोड़ा सा आगे ले जाना होगा, फंक्शन को 1 से क्या करना होगा, थोड़ा सा आगे ले जाना होगा। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1 डिवाइडेड बाई h, यही होता है ना राइट हैंड डेरिवेटिव, यही होता है ना, क्लियर। अगर बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो यह मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एच रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 प्लस एच माइनस 1 रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अपॉन 1, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। ये बाबू देखो, अब 1 प्लस एच है, 1 से हम थोड़ा सा अगर आगे भी चले जाते हैं h, अगर इसको ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालते हैं तो ये कूद के कहाँ आ जाता है, अपने पीछे वाले इंटीजर पे। तो अगर ये पीछे वाले इंटीजर पे कूद के आएगा भी तो भी 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 से थोड़ा सा आगे गया है, अब 1 पे कूद के चला आएगा। अब कूद के आ गया तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे बाहर निकालिए तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 है ना। और ये तो बाहर निकलेगा तो 1 ही मिलेगा, क्लियर। और नीचे क्या है, h है, नीचे क्या है, h है। अब 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0/0 इक्वल टू कितना होगा, 0। देख रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। अतः क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आया? x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ऐसे ही बाबू 2 पर भी निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या करते हैं? 2 पर भी निकाल लेते हैं। चलिए इसी में सॉल्व कर देते हैं। 2 पर देखते हैं 2 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो हम क्या मानेंगे? माना फंक्शन x बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो यहाँ a की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 की जगह 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब 2 में से h पीछे आएंगे। तो ये बताओ कि 2 से थोड़ा सा अगर पीछे आते हैं, यहाँ पर अगर इसमें लेते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 से थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो ये बताओ कि अगर यहाँ पर भी पहुँच गए, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे तो तुरंत पीछे वाले पे कूद के भागेगा। तो पीछे वाला इसका जस्ट पीछे वाला पूर्णांक कौन सा है? 1 है। पीछे वाला पूर्णांक इसका कौन सा है? 1 है। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन एट 2, तो 2 तो बाहर निकलेगा तो 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन ये बाहर निकलेगा तो अब कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? अब और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 बाई माइनस एच। क्लियर? 1 माइनस 2 बाई माइनस एच। अब इसके बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा? -1 बाई माइनस एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर भी ये 1 बाई 0 ही आएगा ना। तो 1 बाई 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। अभी भी आया कि नहीं आया? इनफाइनाइट आया ना। इसके बाद वो देखो, अब राइट हैंड डेरिवेटिव में चेक करेंगे तो फिर इसकी भी जगह पे 1 की जगह क्या रहेगा? 2 रहेगा ना। 1 की जगह 2। अब 2 से आगे बढ़ेंगे, इसमें भी 2 से आगे 2 पर रखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ से 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे भी फिर पीछे कूद के आएगा। 2 से 3 पे तो पहुँच नहीं जा रहा है। एच देख रहे हैं ना? एच किसको टेंड कर रहा है? एकदम 0 को। छोटा सा बस नॉर्मल सा इसका आगे बढ़ा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो जाके 3 पे तो नहीं पहुँच जाएगा, फिर वो वापस ही आएगा ना। तो फिर जब वो वापस आएगा तो वो 2 पे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? 2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एच तो हिले है, तो 2 माइनस 2 0 बाई 0। अभी भी कितना आएगा? 0 आएगा। क्या अभी भी फलन परिभाषित है? नहीं है। मतलब क्या अभी भी फलन अवकलनीय है? नहीं है। इसका मतलब ना तो ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है और ना ही x बराबर 2 पर अवकलनीय है। पिछले लेक्चर में लंबा हो गया था इसलिए इसको छोड़ दिया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद बाबू आते हैं फिर से अपने 5.3 पे। ठीक है? 5.3 पे चलिए बाबू, आप लोग को अवकलनीयता ये जो क्वेश्चन हम छोड़े थे वो समझ में आ गया। और बाबू हम लोग को 5.3 में हम लोग आज कितने क्वेश्चन कर लिए? पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, पांचवा कर लिया ना। पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा और चौथा आप लोग के लिए छोड़े हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। और वो जो छठा क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी आपका क्या है? एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसे पांचवा है। इसका भी अवकलन क्या वैसे ही सिमिलर करना है ना। समझ में आ रहा है? तो बाबू इस छठा भी आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपके शो कर रहा होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद बाबू देखो 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन दोनों का दोनों सेम है ना। दोनों का दोनों क्या है? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू के। आसानी से इसका अवकलन हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। एक्स वाई को क्या मानना है? एक्स वाई को जेड मान लो और जेड के सापेक्ष अवकलन कर लो, फिर एक्स वाई का अलग से अवकलन कर लो। समझ में आ रहा है? और नहीं आता है चलो 7वां हम बता ही देते हैं ना। 7वां बता ही देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 8वां कर लेंगे आसानी से, 7वां बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? क्वेश्चन है आपका कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू के, है ना। क्वेश्चन आपका ये है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अवकलन ही तो करना है, अवकलन ही करना है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे y है, हमको चाहिए क्या? x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको y को क्या मान ले? x, है ना। और उसके बाद वही y को x को क्या बोलेंगे? अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ देखिए इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमको पहले z मानना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे ये नहीं हो सकता। क्लियर? तो हम क्या मानेंगे? माना ये वाला y, क्लियर, ये वाला y हम डायरेक्ट x मान लेते हैं और ये एक्स वाई बराबर हम z मान लेते हैं। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं, y बराबर x मान लेते हैं, एक्स वाई बराबर z मान लेते हैं, ये वाला एक्स वाई। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स।
और y माने हैं, ध्यान रखना है, इसका मतलब इसका बगल में y भी रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, क्लियर है ना, बगल में y भी रहेगा, श्रृंखला विधि बताए थे ना, श्रृंखला विधि, इसके साथ साथ ये भी होगा cos स्क्वायर जेड होगा, और इसके साथ साथ एक्स वाई भी रहेगा जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, और इधर क्या है k, इधर क्या है k, क्लियर, तो k तो कांस्टेंट है, इसका कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, बात समझ में आई। तो चलिए इसके बाद यहाँ स्क्वायर, हाँ ठीक ठीक ठीक, इस पे स्क्वायर नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। चलिए cos z, क्लियर, cos z है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें dy dx लगा देंगे, और ध्यान रखना यहाँ x नहीं है, यहाँ y है, इसका मतलब इसके बगल में श्रृंखला विधि वाला करना पड़ेगा, और यहाँ z नहीं, यहाँ x y है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? चलिए करते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट dy dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dz cos z, क्लियर, d/dz cos z। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dx साइन स्क्वायर x, और x को हम y को x माने थे ना, तो वो वाला y इधर श्रृंखला विधि में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx। इसके बाद देखो बाबू, इस फंक्शन का अवकलन करते हैं, तो cos z का क्या होता है, माइनस साइन z होता है, क्लियर, माइनस साइन z होता है। z हम क्या माने हैं, एक्स वाई, इसका मतलब एक्स वाई का भी हमको डिफरेंशिएशन चाहिए x के सापेक्ष। समझ में आ रहा है, एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन चाहिए x के सापेक्ष, और इधर भी डिफरेंशिएशन कर देंगे k का, तो खत्म हो जाएगी कहानी, है ना, क्योंकि k तो कांस्टेंट है। अब उस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर x, क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर x dy/dx, क्लियर। और इसके बाद देखो z की जगह क्या माने हैं, एक्स वाई, यहाँ रख लो, तो यह क्या हो जाएगा माइनस, चलिए यहाँ प्लस लेते हैं, माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया कैसे होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, दोनों को जोड़ लो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, हो गया कि नहीं हो गया, बराबर, ये तो हो गया जीरो, खत्म हो गया, ये कितना हो गया, जीरो, है ना। इसके बाद बाबू अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो cos स्क्वायर एक्स dy/dx क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dy/dx। अब देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा फंक्शन जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ देखो x है तो x आके बाहर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाहर, माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy/dx, क्लियर। और अब यही फिर ये देखो dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये y आके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बाबू, माइनस वाई साइन एक्स वाई, क्लियर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ए बाबू इससे क्या करो, माइनस बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, माइनस बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या फंक्शन आ जाएगा, चलिए नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को, इधर कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dy/dx। अब देखो ये दोनों माइनस बाहर आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और अंदर क्या बचा, x साइन एक्स वाई dy/dx, x साइन एक्स वाई dy/dx, x साइन एक्स वाई dy/dx, और माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट खोल दिए, माइनस माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट बाबू इसमें, नहीं ना। चलो इसके बाद बाबू देखो, इसमें से dy/dx वाला फंक्शन एक पास रखते हैं और उसको उठा के उस पर फेंक देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, dy/dx, यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y साइन एक्स वाई, क्लियर। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो dy/dx बराबर y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई। समझ में आया, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर।
7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 8 नंबर सिमिलरली ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है, बल्कि ये थोड़ा सा हाई लेवल था, वो तो इससे भी आसान है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या है कॉस स्क्वायर वाई है ना, यही था ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन भी आसान है बाबू। देखो 10 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, क्योंकि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही बनेगा, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाबू आप लोग पढ़े हैं ना, चलिए बता ही देते हैं उसको, जो है एक tan का फॉर्मूला है, पहले वो जान लेते हैं तभी वो फंक्शन लगेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बाबू देखो ध्यान दो, अगर ये ऐसा फंक्शन है ना, अगर ऐसा है तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है उसको याद कर लेते हैं ना। 2 tan इनवर्स का x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। बाबू ध्यान दो, अगर बाबू आप लोग को याद होगा तो tan 2a बराबर क्या होता है आप लोग को पता है, या x ले लेते हैं। tan 2x बराबर 3 फार्मूले, tan 2x के 3 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है ना। ये बाबू एक और cos के रूप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। बाबू तीसरा क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस होता है कि नहीं होता बाबू, 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए बाबू देखिए, तो ये जो फॉर्मूला tan 2x का क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और बाबू जब 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाता है तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है बाबू, आपका साइन 2x का। समझ में आ रहा है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और बाबू अगर यहाँ पे 10 बना ले, क्या बना ले बाबू, 10 बना ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये बाबू ये फॉर्मूला हो जाता है cos 2x का, ठीक है ना। मतलब tan 2x का क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और sin 2x का क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये tan के फॉर्म में तीनों के तीनों फंक्शन ऐसे होते हैं। और अब जब इसको हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलते हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या बना लेते हैं बाबू, अगर फंक्शन ऐसा दिखे 2 tan इनवर्स x, तो ये क्या बनाता है बाबू, ये आपका बनाता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और बाबू अगर आपको दिखे 2 cos इनवर्स x, तो ये क्या बनाता है बाबू आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाबू इसके बाद तीसरा फॉर्मूला अगर आपको ऐसा दिखे तो ये क्या बनाता है बाबू, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाता है कि नहीं बनाता। क्लियर है ना। और इधर इन्वर्स भी रहता है, ये रहता है tan इनवर्स x। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं, रुकिए सर, देखिए बाबू, तो ये फंक्शन tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है ना, cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और sin 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी का यूज़ इसमें करेंगे, समझ में आ रहा है, इसी का यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। और अब ये जो फंक्शन होता है ये tan के ही फॉर्म में तीनों होता है। ये इधर क्या रहता है, tan के ही फॉर्म में तीनों रहता है ना। यहाँ क्या रहता है 2 tan इनवर्स एक्स, और ये भी रहता है 2 tan इनवर्स x, लेकिन इधर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो बाबू, अगर माइनस है तो यहाँ लग जाता है क्या, tan इनवर्स। अगर बाबू यहाँ ऊपर नीचे दोनों में माइनस लग जाता है तो यहाँ लग जाता है cos इनवर्स, और अगर नीचे प्लस रहता है तो यहाँ लग जाता है sin इनवर्स। क्लियर है ना।
साइन इनवर्स। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले वो दोनों फार्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं दोनों का यूज़ है। क्लियर? यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू कुछ एक नया थीटा के रूप में ऑपरेटर मान ले, है ना, थीटा के रूप में कुछ ऑपरेटर, जैसे कि माना, यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, माना x इक्वल टू टेन क्या बाबू थीटा। कितना मानेंगे? x इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है ना? x इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y, इधर तो y है, इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान दो कि यह कहीं दिख रहा है तुम लोग को, यह फंक्शन इस 6 फॉर्मूले में देखो यहाँ दिख रहा है ना, टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो यहाँ भी टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा बाबू, साइन 2 थीटा होगा ना। तो यहाँ क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब वो साइन इनवर्स से साइन गायब, बचा क्या, 2 थीटा। हमारे पास क्या बचा बाबू, 2 थीटा। क्लियर है ना? अब वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 10 थीटा माने हैं तो हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या, थीटा बराबर 10 इनवर्स x लिख सकते हैं ना। तो रखिए, अब देखिए यहाँ पर अभी भी हम अवकलन नहीं किए, थीटा बराबर 10 इनवर्स x रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 10 इनवर्स x। क्लियर, 2 10 इनवर्स x। अब इसका क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना, इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए 2 10 इनवर्स x। बाबू 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है, इसका जब 2 10 इनवर्स x दिख रहा है ना, क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 2 10 इनवर्स x का क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है 2x अपॉन 1 प्लस क्या बाबू, एक्स स्क्वायर। साइन वाले फंक्शन में क्या मिल जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बाबू क्वेश्चन? तो यह क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे उसको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। क्लियर है ना बाबू? इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।